हेलो मित्रों एवं बच्चों, आज मैं आप लोगों को वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर का दूसरा क्लास देने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। इसके बाद मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को समझाते हुए एक्सरसाइज में प्रवेश करूंगा। चलिए तो आज क्लास प्रारंभ करते हैं परिमेय संख्या के साथ। तो चले हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्या। इसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या इसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। और परिमेय संख्या जो होता है वह किसके रूप में होता है? वह P बाई Q के रूप का होता है। वह क्या होता है? P बाई Q के रूप का होता है एवं इसका पूर्ण वर्गमूल होता है। पूर्ण वर्गमूल होता है। दैट मीन्स इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसका स्क्वायर डेसिमल में नहीं आएगा, पूर्ण स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। और पूर्ण स्क्वायर होगा उसका पूर्ण स्क्वायर रूट होगा। जैसे हम एग्जांपल के लिए लेते हैं 7/2, 1/3, 19/8, यह हो गया। अब चलिए स्क्वायर रूट में लेते हैं स्क्वायर रूट 4। तो स्क्वायर रूट 4 का क्या हो जाएगा? 2। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? रूट अंडर 25/49, यह क्या हो जाएगा आपका? 5/7। यह जो हो गया यह क्या हो गया? परिमेय संख्या। तो हमने क्या देखा कि परिमेय संख्या किसके रूप का होता है? तो परिमेय संख्या P बाई Q के रूप का होता है और इसका पूर्ण वर्गमूल होता है। कहने का मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट डेसिमल में नहीं आएगा, ठीक है। यह होता है परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर। अब दूसरा है अपरिमेय संख्या, जिसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो दूसरा नंबर है आपका अपरिमेय संख्या। अब यह अपरिमेय संख्या क्या है? तो यह P बाई Q के रूप का नहीं होता है। यह P बाई Q के रूप का नहीं होता है। यह किस में होता है? यह दशमलव में होता है। यह किस में होता है? यह दशमलव में होता है। और इतना ही नहीं, एवं इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए 1.702 13.193 यह हो गया। इसके अलावा अब ले लीजिए रूट अंडर 7, रूट अंडर 11। हम इस तरह से डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे। रूट अंडर 5, 2, ठीक है ना। यह सब जो हो गया हमारा क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया, इरेशनल नंबर। इसके साथ भी हम याद रखेंगे कि पाई एक ऐसा है जो क्या है? अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। और इसका वैल्यू क्या होता है? नियर अबाउट 3.14, यानी कि 3.14 इसका वैल्यू होता है और यह अपरिमेय संख्या हो जाता है। लेकिन अगर यह 22/7 के रूप में होगा 22/7, तो यह क्या हो जाएगा? यह परिमेय संख्या हो जाएगा। पाई अपरिमेय संख्या है, 3.14 भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर इसका वैल्यू फ्रैक्शन में आता है, भिन्न में आता है 22/7, तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा। यह जानना बहुत जरूरी है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, क्योंकि इस चैप्टर में इसका बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा इसका जो है ना इंपोर्टेंस है, रोल है। अब आप एक चीज देखिए, क्या देखें कि दो परिमेय संख्या, यह जानना जरूरी है कि दो परिमेय संख्या दैट मीन्स रेशनल नंबर का योग, अंतर, गुणनफल और भागफल क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। कहने का मतलब यह है कि जो दो रेशनल नंबर है उसका सम हो या डिफरेंस हो या मल्टीप्लाई हो यानी कि फैक्टर हो या डिवीजन हो, इस चारों जो होगा वह क्या होगा? परिमेय संख्या ही होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 2 + 2 क्या हो गया? 4। 8 - 3 क्या हो गया? 7। 7/4 - 2/4 क्या हो गया? 5/4।
4। यह देखिए यह प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। एक और देखते हैं 2/3 इंटू 3/2 कितना हो गया 1। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये हमारा क्या निकला परिमेय संख्या। और 1 जो होता है वह क्या होता है 1/1 भी लिखा जाता है। इसी तरह से हो जाएगा 18/7, तो यह क्या हो जाएगा 18/7 ही रहेगा। बट यही 18/9 रहेगा तो यह हमारा क्या हो जाएगा 2, और 2 को क्या लिखेंगे हम 2/1। तो दो परिमेय संख्या का योग माने सम, अंतर मीन्स डिफरेंस, गुणनफल माने फैक्टर जो कहते हैं सो, और भागफल जो हो गया यानी कि वह क्या हो गया डिवीजन। यह जो चारों जो होता है वह क्या होता है परिमेय संख्या ही होता है। चलिए अब हम दूसरा पॉइंट्स पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट्स क्या है कि याद रखें कि दो अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर का योग, अंतर, गुणनफल एवं भागफल क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। याद कर ले कि दो अपरिमेय संख्या होगा, इरेशनल नंबर होगा तो उसका योग दैट मीन्स सम, अंतर दैट मीन्स डिफरेंस, गुणनफल दैट मीन्स फैक्टर डॉट और मल्टीप्लाई, एवं भागफल दैट मीन्स डिवीजन, वह भी क्या होगा अपरिमेय संख्या ही होगा। जैसे देख ले कि यह क्या है √2 + √3, यह √2 + √3 ही होगा। यह जो होगा वह क्या होगा √2 + √3 ही होगा। यह परिमेय संख्या हो गया 1.72 + 1.04, यह क्या हो जाएगा 2.76। यह भी क्या हो गया हमारा कि यह भी हमारा अपरिमेय संख्या ही हो गया। फिर अगला देखिए क्या ये सम था, अब डिफरेंस देखिए दैट मीन्स अंतर देखिए, यह क्या हो जाएगा √3 - √2, यह √3 - √2 ही होगा। अगर 1.313 है इसमें से हमको घटाना है 1.001 तो हमारा यह क्या हो जाएगा 1.310 यह हमारा हो गया डिफरेंस। इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई भी होगा जो गुणनफल है, तो देखिए √3 × √4 या √4 छोड़िए √5, √3 × 5 यह क्या हो गया हमारा √15, यह भी हमारा हो गया अपरिमेय संख्या दैट मीन्स इरेशनल नंबर। और यहां देखिए √6/√2 = √3, कैसे हो जाएगा तो यह होगा √6/2 = √3 ही बनता है। यहां से इसको हटा के यहां समझ ले, तो इसका जोड़ हो या घटाव हो या गुना हो या भाग हो, कहने का मतलब क्या है कि यह सम हो या डिफरेंस हो या मल्टीप्लाई हो या डिवीजन हो, यह भी जो होगा वह अपरिमेय संख्या ही होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। तो याद करिए कि सम ऑफ या डिफरेंस ऑफ या मल्टीप्लाई ऑफ या डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर आर ऑलवेज इरेशनल नंबर, ठीक है ना। इसी तरह से पिछला जो था कि सम ऑफ, डिवीजन ऑफ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंड डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर, वह भी जो होता है वह रेशनल नंबर ही होता है, परिमेय संख्या ही होता है। बट अब अगला जो जानना है वह काफी इंपॉर्टेंट है। अगर एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है और एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, तो उसका योग क्या होगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा, योग कहे, अंतर कहे, गुणनफल कहे एवं भागफल कहे, वह क्या होगा बाबूजी, तो वह जो होगा वह अपरिमेय संख्या होता है। वह क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। कैसे होता है चलिए हम इसकी चर्चा करते हैं। इसकी हम चर्चा करते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। जैसे यह दो परिमेय संख्या है और √3 अपरिमेय संख्या, तो यह क्या हो जाएगा 2 + √3 ही रहेगा। अगर यह 7 - √2 तो यह भी हमारा 7 - √2 ही रहेगा। अगर हम 8 × √3 लिखते हैं तो यह क्या हो गया 8 √3 हो गया, यह मल्टीप्लाई हो गया, यह भी हमारा
अपरिमेय संख्या हो गया। तो देखिए एक साइड हमारा परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, और दूसरे साइड हमारा अपरिमेय संख्या दैट मींस इरेशनल नंबर है। तो उसका हम देखते हैं यहाँ सम, डिफरेंस, मल्टीप्लाई, तीनों क्या हमारा आ रहा है, इरेशनल नंबर आ रहा है, अपरिमेय संख्या आ रहा है। एक चीज और देखते हैं, अगर जो हमारा 15 है और 15 बाय अगर हम √7 लिखते हैं, इसको भाग देते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, 15 बाय √7 ही होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हुआ। ठीक है, एक बार आपको फिर से मैं समझा देता हूं रफली, कि ये याद रखें कि रफली मैं आपको बता दूं कि दो परिमेय संख्या होगा, दो परिमेय संख्या रेशनल नंबर होगा, तो उसका हम सम करें तो वह परिमेय होगा। ठीक है ना, अगर डिफरेंस निकाले तो वह रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो यह क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर होगा। अगर हम इसको डिवाइड करें तो भी यह क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर होगा। तो दो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, उसका जोड़ घटाव गुणा भाग जो होगा वह सारा हमारा परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर वही अपरिमेय संख्या होगा दोनों, तो क्या होगा, वह अपरिमेय संख्या ही होगा। कैसे होगा, तो देखिए 7 + √2 यही रह जाएगा, 8 - √3 यही रह जाएगा, 8 × √3 यह क्या हो जाएगा, 8√3, या 8/√7 यह हमारा क्या हो जाएगा, 8/√7 वही रह जाएगा। तो इसका जो याद करें कि क्या याद करेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुणा भाग वह क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन एक चीज अब हमको जानना बहुत जरूरी है, वह क्या जानना है कि अगर दो सदृश अपरिमेय संख्या हो, यानी कि सेम जो होता है ना, सेम इरेशनल नंबर हो, सेम इरेशनल नंबर सदृश अपरिमेय संख्या हो, तो वह क्या होगा, वह परिमेय संख्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे देखिए √7 × 2√7 सदृश है, देखिए एक जैसा दिख रहा है, सेम दिख रहा है, तो यह क्या हो जाएगा 2, और √7 क्या हो जाएगा 7, और यह हो गया 14। तो याद करें कि समान जब एक जैसा अपरिमेय संख्या दिखेगा तो उसका गुणनफल क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा, और उसका डिवीजन भी हो जाएगा परिमेय संख्या, उसका डिवीजन भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। कैसे, तो अगर 8√2 डिवाइड बाई √2 तो हमारा क्या हो जाएगा 8√2/√2, और √2 क्या हो गया, कट गया, हमारा क्या आया 8, और यह हमारा क्या चीज है, परिमेय संख्या। तो याद रखिए दो चीज, एक बहुत स्पेशल है, यह क्या है, स्पेशल है। क्या स्पेशल है कि अगर समान एक जैसा दिखने वाला अपरिमेय संख्या, एक जैसा दिखने वाला अपरिमेय संख्या, उसका गुणनफल और भागफल वह जो होता है वह परिमेय संख्या हो जाता है। क्यों, क्योंकि रूट इंटू रूट वह हो जाता है रूट का स्क्वायर हो जाता है, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है, और बाहर निकलता है उसका अंदर में का जो डेटा होता है। तो याद रखें, मैं एक बार फिर बता दूं कि सदृश अपरिमेय संख्या दैट मीन्स सेम काइंड ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। जैसे √7 × 2√7 क्या हो गया, 2 × 7 14, 8√2 डिवाइड बाई √2 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 8। तो यह जो हो गया हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसे हम क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसे हम इंग्लिश में यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। यह क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट है, ज्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं है। A = B × Q + R, यह जो है यह भाज्य है। कहने का मतलब क्या है, डिवाइडेंड है। यह क्या है, डिवाइडेंड है। यह जो है यह भाजक है, जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं, और जिसको भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं, और उसे इंग्लिश में डिवाइडेंड कहा जाता है। और भाजक को क्या कहा जाता है, डिवाइजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिवाइजर। उसके बाद मल्टीप्लाइंग में जो है यह कोसेंट होता है। क्या होता है, कोसेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं, भागफल, और भागफल को इंग्लिश में कोसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोसेंट कहते हैं। और लास्ट जो है वह हमारा शेष फल है, और शेष फल को क्या कहा जाता है, रिमाइंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिमाइंडर।
और यह जो होता है ऐसे फॉर्म में होता है। चलिए हम इससे पहले इसके फॉर्मेट से हम भेद करते हैं। यहां पर क्या होता है, बी होता है, यहां पर ए होता है, यहां पर क्यू होता है, और प्रोसेस के आफ्टर जो रेस्ट बचता है वह आर होता है। यह है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मेट। इसमें हमें जानना बस ये रहता है कि ए बी क्यू और आर क्या है। तो ए हमारा क्या है, भाज्य है यानी कि डिवाइडेंड है, जिसको भाग दिया जाता है। बी क्या है, जिससे भाग दिया जाता है वह भाजक है, और उसे क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। तीसरा क्या है, कोसेंट, यानी कि क्या है, कितना टाइम हम उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, कितना टाइम्स में वो प्रक्रिया में आता है, वह कोसेंट हो गया। और कोसेंट हो गया उसे भागफल कहते हैं। और लास्ट जो हमें शेष बचता है उसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। शेष बचता है उसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। वह शेष हमेशा नीचे बचता है, आफ्टर प्रोसेस जो लास्ट में जो बच जाता है वह रिमाइंडर होता है। यह हो गया हमारा A इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। और इसमें एक चीज खास ध्यान रखना होता है, आर जो होता है वह जो होता है हमेशा लेस देन, यह जो होता है जीरो जो होता है, जीरो से ज्यादा होता है या उसके बराबर होता है, और यह बी से कम होता है, बी से कम होता है, और जीरो के बराबर या जीरो से ज्यादा होता है। इसे क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें हमें यह याद रखना होता है, क्या याद रखना होता है कि आर जो होता है या तो जीरो के बराबर होता है या जीरो से बड़ा होता है, लेकिन बी से छोटा होगा। अगर सपोज करें कि बी अगर 6 है तो आर हमारा कहां तक जाएगा, 5 तक जाएगा। क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 6 से 6 तो फिर कट ही जाएंगे, इसलिए 6 नहीं होगा। अब चलिए हम सवाल बनाते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं। हम एक क्वेश्चन लेते हैं अपने मन से, फिर हम बुक में क्वेश्चन बनाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, यह है हमारा 430 एवं 120। अब हमें इसका क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें इसका क्या करना है, HCF निकालना है। और यह जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है सारा यह जो प्रक्रिया है, यह क्या निकालने की प्रक्रिया है, HCF निकालने की प्रक्रिया है, जिसे हम क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्त्य कहते हैं। ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, फिर समझ ले कि यह HCF निकालने के लिए यह प्रक्रिया को अपनाया जाता है। और चलिए हम इसके माध्यम से HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए सबसे जो बड़ा होता है उसको क्या कर लिया जाता है, A मान लिया जाता है। तो सबसे बड़ा क्या हो गया, 430। दूसरा जो छोटा होता है उसको क्या मान लिया जाता है, B मान लिया जाता है, तो वह हो गया 120। अब हम इससे क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे, यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, A इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। और यह काम करने के साथ साथ हम एक रफली काम करेंगे। रफली काम क्या करेंगे, तो याद करें हम एक रफली काम भी करेंगे कि 120 से भाग की प्रक्रिया द्वारा भी हम इसको काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो 12 या 36 यानी कि 3 बार में लगाएंगे तो यह कितना हो गया, 360। कितना बार में लगाए, 360। कितना बच गया, इसमें से माइनस करते हैं तो 0 में से 0 गया 0, 3 नहीं जाएगा, हंस लेंगे, 13 में से 6 गया तो 7, और यहाँ 4 में से 4 नहीं बचा, यह 3 बचा, 3 में से 3 गया तो यह क्या हो गया, 0। यानी कि कितना, 120 से 430 को लगाए 3 मरते तो क्या बचा हमारा, 70। अब वही चीज लिखाएगा यहाँ, 430 बराबर 120 गुने 3 प्लस 70। अब इस दोनों में, अब यह 70 से कौन लगेगा, अब 120, यानी कि इस दोनों में जो छोटा है वह B हो जाएगा, और जो से हम भाग दिए थे अब वो हमारा A हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 120, और B क्या हो गया, 70। चलिए 70 से 120 को भाग देते, कितना बार में, एक बार में। कितना हो गया, 50 आ गया। कितना आ गया, 50। उसमें से घटाते हैं तो हमारा 50 आ जाता है। कितना बार में लगा, एक बार में, बचा क्या, 50। अब फिर इसमें यह हमारा A हो जाएगा और यह हमारा B हो जाएगा। तो A हमारा क्या हो गया, 70, B हमारा क्या हो गया, 50। फिर इससे हम लगाएंगे 50 से 70 को लगाया जाए, कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा। तो यह हमारा कितना हो गया, 20। कितना हो गया, 20। इसको घटाए तो कितना बार में लगा, एक, बचा क्या चीज, 20। अब फिर हमारा 50 A हो गया
और 20 जो हुआ बी हो गया, कितना बार में लगेगा? 2 बार में। बचेगा क्या? चलिए हम प्रक्रिया से देखते हैं। यहां देखते हैं 20 से 50 को लगाया, कितना बार में लगा? 2 बार में लगा। कितना बार में लगा? 2 बार में लगा। तो क्या हो गया? 20 दूना 40, कितना बच गया? 10। तो कितना बच गया? 10। अब फिर अब यहाँ 20 हमारा ए हो गया, 10 हमारा क्या हो गया? बी हो गया। कितना टाइम लगा है? 2। और बचा क्या? रेस्ट 0। और जो लास्ट प्रक्रिया में जो आता है, जब हमारा शेष 0 बच जाता है और वहां का जो भाजक होता है, डिवाइजर होता है, वही हमारा क्या हो जाता है? HCF हो जाता है। तो HCF हमारा क्या हो गया? 10। फिर से एक बार इसे हम समराइज करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग HCF निकालने के लिए किया जाता है, महत्तम समापवर्त निकालने के लिए किया जाता है, और इसका फॉर्मूला है A = B × Q + R। अब इसमें A है भाज्य, B है भाजक, Q है भागफल और R है शेषफल। यानी कि A है डिवाइडेंड, B है डिवाइजर, Q है कोसेंट, R है रिमाइंडर। इसका ये फॉर्मेट है। यहाँ डिवाइजर होता है, यहाँ डिवाइडेंड होता है, यहाँ कोसेंट होता है और यहाँ रिमाइंडर होता है। अब चलिए, और रिमाइंडर जो होता है वह हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा होता है। जैसे हमने आपको बताया कि अगर b 6 है तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 से लेकर के 5 तक होगा। उदाहरण देखिए, 430 और 120 का HCF क्या हो गया? a = 430, b = 120। तो जो बड़ा होता है वह a होता है, छोटा होता है वह b होता है। और इसको हम समझने के लिए बगल से हम भाग की प्रक्रिया भी हम करते चलेंगे और स्टेप को समझते चलेंगे। तो a हमारा हो गया 430, b हो गया 120, 3 मरते लगा, बचा शेष। अब इस दोनों में जो बड़ा है वह a हो गया, छोटा है सो b हो गया। एक बार में लगा 70 × 1 तो बच गया 50। तो अब फिर इसमें हमारा क्या हो गया? 70 a हो गया और 50 b हो गया। 50 से फिर एक मरते लगा, बचा क्या? 20। फिर क्या हो गया हमारा? यह 50 a हो गया और 20 b हो गया। फिर 20 दूना 40, बचा कितना? 10। कितना बचा? 10। तो 10। तो फिर इसमें हमारा क्या हो गया? a 20 जो है सो हमारा a हो गया और 10 जो है सो b हो गया। और 10 से 2 बार में 20 पूरा कट जाता है। तो पूरा कट गया। किससे कटा? 10 से। तो जिससे पूरा कट जाता है वह हमारा HCF होता है। याद रखिए, HCF निकालने के लिए लास्टली स्टेज में हमें 0 तक जाना होता है। जब तक पूरा शेष कट के हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा तब तक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पूरा नहीं होगा। यह जो डिवीजन लेमा है यह कंप्लीट नहीं होगा। तो हमारा HCF कितना हो गया? 10 हो गया। दैट इज द प्रोसेस ऑफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो चलिए मैं आपको 2-3 HW देता हूं, आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर आप इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल है 135 और 225। दूसरा है 867 और 255। और तीसरा सवाल है आपका 272 और 148। यह 3 सवाल आपको गृह कार्य दिए जा रहे हैं, होमवर्क दिए जा रहे हैं। आप इसको इस विधि से बनाने का प्रयास करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लगा आज का क्लास। आप एक बार जरूर हमें कमेंट में बताएं कि आज का क्लास आपको कैसा लगा।